पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार जदयू में सीट को लेकर के एक बार फिर से दावेदारियां बढ़ गई हैं। एक ही सीट पर जदयू के अंदर कई उम्मीदवारों ने दावेदारियां करनी शुरू कर दी हैं। सीतामढ़ी सीट की बात जब आती है तो वहां पर लौकुश समीकरण से आने वाले नेताओं का जमावड़ा लग गया है। लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर ने ये बात कह के जदयू के अंदर वो तमाम लौकुश समीकरण के नेताओं की चिंता बढ़ा दी कि ये टिकट और यहाँ से लड़ाई देवेश चंद्र ठाकुर ही लड़ेंगे। हालांकि इस ऐलान के बाद जदयू में एक खलबली जरूर मच गई है कि लौकुश की एक बार फिर से राजनीतिक बलि चढ़ाने के लिए जदयू या नीतीश कुमार तैयार हैं। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को ये महंगा पड़ गया है लौकुश से पंगा लेना। उनके ही पार्टी के कई नेता लगातार सीतामढ़ी की सीट पर दावेदारियां पेश करनी शुरू कर चुके हैं। रामेश्वर महतो की अब सभाएं शुरू हो गई हैं। जो जदयू के एमएलसी रहे हैं, एमएलसी का कार्यकाल भी उनका समाप्त हो रहा है और बाइक रैली निकाल करके उन्होंने एक तरीके से अपनी शक्ति प्रदर्शन करवा दी है। आइए रामेश्वर महतो को सुनाते हैं सीतामढ़ी की मंच की सीट से क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। सब लोग आज मना रहे हैं जानकी होटल के प्रांगण में। इसके अध्यक्षता कर रहे भाई विदेश सिंह कुशवाहा जी, संचालन कर रहे नागेंद्र भाई और इस कार्यक्रम के सलाहकार आदरणीय रामबली सिंह मुखिया जी। मंच पे सम्मानित पूर्व लोकसभा सांसद बड़े भाई श्री राम कुमार शर्मा जी, पूर्व विधान पार्षद आदरणीय बड़े भाई राजकिशोर सिंह कुशवाहा जी और हम सब लोगों के प्रिय लोकप्रिय पूर्व विधायक भाई सुनील कुशवाहा जी। मंच पे विजय जी, रामश्रेष्ठ जी जिला परिषद सदस्य, सुरेंद्र बाबू, सभी मंचा सिंह, आशुतोष जी, श्याम जी, ओम प्रकाश जी, भाई अजीत मुखिया जी, दारा सिंह जी, पुरेंद्र जी, सभी मंचा सिंह, सभागार में उपस्थित सभी साथियों, आप सभी लोगों को सबसे पहले शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि आप सभी लोगों ने आज ऐतिहासिक काम किया सीतामढ़ी जिला में। और अपने लिए ताली बजाइए एक बार जोर से, क्योंकि आपने ऐतिहासिक काम किया और शुरुआत आपका आगाज आगे का अंजाम तय करेगा और समाज को एकजुट करने में इसी तरह के प्रोग्राम से हम लोगों को सहायता मिलेगा। एकजुटता ही हमें इंसाफ दिलाएगा, हमें भागीदारी दिलाएगा, ऐसा मैं समझता हूं। और मुझे एक बात जरूर कहना है, जो आप आज सम्राट अशोक को याद कर रहे हैं, मैं इस बारे में एक बात जरूर कहूंगा कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो अपना भविष्य तय नहीं कर सकता। तो आप अपना इतिहास जान रहे हैं, अपने इतिहास को समझ रहे हैं, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे समाज के लिए। और सबसे बड़ा त्योहार है कि हम अपने पूर्वजों को याद करें। बहुत सारे त्योहार है, जैसे कि पूर्व विधान पार्षद आदरणीय राजकिशोर सिंह कुशवाहा जी ने बोला, मैं उस बात को ना दोहराते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सिर्फ यही त्योहार मनाना चालू कीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। अपने पूर्वजों को याद कीजिए, सम्राट अशोक की जयंती मनाइए, आप महात्मा फूले की जयंती और पुण्यतिथि मनाइए, माता सावित्रीबाई फूले की जयंती और पुण्यतिथि मनाइए, बाबू जगदेव प्रसाद की जयंती और पुण्यतिथि मनाइए। अपने समाज को, पूर्वजों को याद कीजिए, उसी में हमारी भलाई है और हमें एकजुटता भी मिलेगी। पाखंड से दूर हटिए। जैसे राजकिशोर भाई ने कहा, पाखंड ने हमें घेर रखा है और अब सब लोग उसके चंगुल में हैं, उस चंगुल से निकलना होगा। साथियों, शिक्षित होइए, संगठित होइए, आगे बढ़िए, तभी हम सब लोगों को कहीं भी भागीदारी मिलेगी। और हम जो भी काम करें, चाहे हम किसानी में हो, खेती करें, बिजनेस करें, व्यापार करें, नौकरी करें, अपना एक समय राजनीति में जरूर निर्धारित करके दीजिए।
अगर सत्ता में नहीं रहिएगा तो जमीन भी छीन लिया जाएगा, नौकरी से भी हटा दिया जाएगा और व्यापार भी बंद हो जाएगा। सत्ता में होना, सत्ता में भागीदारी, जैसे हमारे विधायक जी, पूर्व विधायक जी ने भी कहा कि किस प्रकार से पहचानिए अपने वोट को, अपने अधिकार को, और सत्ता में किसको लाना है, हमारा अधिकार हमें कौन देगा, उसको पहचान के समय से अपना वोट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, अपने लोगों को आगे बढ़ाइए। आप ही लोगों पे हम लोगों को नाज है। हम लोग अगर आगे पटना में या दिल्ली में गरजते हैं तो ये मन में विश्वास होता है कि सीतामढ़ी में हमारा बड़ी फौज, एक संख्या समाज की खड़ी। आप लोगों के दम से ही हम आगे अपनी बात को रखते हैं, तो आप लोग इसी प्रकार से हमें ताकत दें। बहुत बात नहीं कहते हुए, जैसे आदरणीय पूर्व विधायक जी ने कहा, उस बात को दोहराता हूं। आज से 50 साल पहले बाबू जगदेव प्रसाद का जो नारा था, हमको लगता है फिर से वो नारा दोहराने की जरूरत आन पड़ी है। साथियों, मैं पहले भी कहा, आज से 6 साल पहले जब 11 विधान परिषद में सीट खाली थी, नामांकन हुआ, हमारे पार्टी की ओर से, जदयू की ओर से 3 सीट था, 3 में एक हम भी गए थे। एक बार ये मुख्यमंत्री जी गए थे, एक खालिद अलवर जी गए थे, एक रामेश्वर महतो जी गए थे। इस बार हमारे विधायक कम थे, 2 ही जाना था, हम छट गए, 2 लोग गए। लेकिन बाकी पार्टियों में तो ज्यादा सीटें थी, बाकी पार्टियों ने भी कुशवाहा समाज को क्यों अनदेखी करी? क्या हमारा सिर्फ वोट चाहिए लोगों को? हमें अधिकार नहीं देंगे? हमें हमारा अधिकार चाहिए, तुम दो ना तो हम छीन लेंगे। आने वाला समय लोकसभा का चुनाव है और आप सब लोगों को बाबू जगदेव प्रसाद के नारे को याद करना है। बाबू जगदेव प्रसाद ने शोषितों को जगाने का काम किया था। उन्होंने कहा था, 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है। लेकिन आज हमें 90 तो छोड़िए, 9 भी मिलने को नहीं है। कुछ लोगों के हाथ में सत्ता समेटती जा रही है और हम सिर्फ वोट देने के लिए और भीड़ जुटाने के लिए नहीं। जो हमारे समाज को अधिकार नहीं देगा उसको हम वोट नहीं देंगे, बहिष्कार करेंगे। नारा लगाइए और बुलंदी में रहिए। किसी को कोई भविष्य नहीं दे सकता, कोई किसी को पेट नहीं भर सकता। पेट भरने वाला परमात्मा है। तथागत गौतम बुद्ध के सत्य अहिंसा पे हमें चलना है और इन्हीं राह पे हमें आगे की भविष्य तय करनी है। पुनः आप सब लोगों को इस कार्यक्रम की बधाई देते हुए और आशा करते हुए, इस तरह का विंतेज जी, विजय जी, आदरणीय रामबली जी और आप सभी टीम इस प्रकार के आगे भी कार्यक्रम करें, हम लोगों का भी सहयोग लें और आगे जब एक कार्यक्रम हो तो एक बड़ी संख्या में 2025 से पहले सीतामढ़ी के गांधी फील्ड में, डुमरा फील्ड में एक बड़ा संख्या में 1 लाख लोगों की भीड़ जुटा के कार्यक्रम कीजिए। यहीं से सीतामढ़ी से आगाज होकर सत्ता परिवर्तन कर देंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सम्राट अशोक, नमो बुद्धाय। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।